बंधकों को मोहरा बना रहा है हमास। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बहुत बड़ा बयान। अमेरिकी बंधकों पर हमास की सख्त नजर है। बंधकों को निकलने का कोई मौका नहीं दे रहा है हमास। तो ग्राउंड ऑपरेशन टालने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री का बंधकों को लेकर यह बयान आया है। कुछ सवाल हैं जिन पर नजर डालते हैं। देखिए, आपके सामने हम रखेंगे वो सवाल। ग्राउंड ऑपरेशन, टारगेट बंधक, क्या ग्राउंड ऑपरेशन रोकने के लिए बंधकों को मोहरा बनाएगा हमास? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और बिल्कुल सवाल यह भी कि क्या बंधकों की रिहाई ना होने के पीछे सिर्फ इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन का डर है? ये एक और बड़ा सवाल। जी हाँ, अगला सवाल ये कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होते ही बंधकों की जान खतरे में आ जाएगी? ये भी बहुत ही देखना अहम है, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। और सवाल यह भी उठा है कि क्या अमेरिका अपने नागरिकों की जिंदगी दांव पर लगाना मंजूर करेगा? ये तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, ग्राउंड ऑपरेशन के वक्त बंधकों को बचा लेने का आईडीएफ के पास कोई प्लान है क्या? तो ये बहुत बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं और कुछ अहम सवाल भी हैं जिसको लेकर के अब एक नई रणनीति के साथ आईडीएफ को मैदान में उतरना होगा। और सवाल देखिए क्या है वीके दत्ता सर, सिर्फ 7 सेकंड का आपके पास वक्त होगा। और सवाल मेरा यही है कि बंधकों को ढाल क्या अब हमास बनाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है? देखिए, ऐसा है, जो मकसद था हमास का इतनी बड़ी तादाद में बंधकों को ले जाना, वो इसी के लिए था कि उन बंधकों को शील्ड बना के कोई भी बड़ा हमला इजराइल या किसी और मुल्क के माध्यम से रोका जाए। और वो उसके अंदर अभी कामयाब हो रहा है, क्योंकि हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन किसी भी स्पेशल फोर्स के लिए सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है। और बंधकों की जान सलामती बहुत जरूरी है। ना इजराइल ना अमेरिका अपने ऊपर जो पॉलिटिकली लेगा कि हमारी वजह से हमारे बंधक मारे गए, तो पूरी कोशिश करेंगे कि नेगोशिएशन हो और नेगोशिएशन के माध्यम से बंधकों को छुड़ाया जाए। अगर हार्ड ऑप्शन हुआ, हार्ड ऑप्शन में बंधकों को हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि उनकी लोकेशन कहाँ है, कौन सी बिल्डिंग है, सुरंग के अंदर है, वहाँ हमारी फोर्सेज जा पाएंगे कि नहीं, क्या सरप्राइज हासिल कर पाएंगे हम। तो ये सारे मुद्दे होते हैं एक स्पेशल फोर्स के लिए। कुछ ध्यान में रखते हुए ही बंधकों को छुड़ाने का काम किया जाएगा और ढाल बनाने के लिए हमास ने ही इतने बंधक बनाए हैं जिसे लेकर के वो बार्गेन कर रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर फिर हमले की तैयारी में हमास है। इजराइल सरकार को मिला खुफिया इनपुट, 7 अक्टूबर से बड़ा हमला करने की फिराक में है हमास। इजराइल पर अचानक हमला करेगा हमास। हमले का प्लान पता करने में जुटा है इजराइल। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही नेतन्याहू को लेकर। नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद का मिशन, जासूसों को हमास लड़ाकों के खात्मे का जिम्मा अब इजरायली प्रधानमंत्री ने दे दिया है। 7 अक्टूबर के नरसंहार के गुनहगारों को मारने का जिम्मा सौंपा गया है। अगली अहम खबर, गाजा पर अब तक की सबसे बड़ी बमबारी। इजरायली फोर्स ने पूरी रात बमबारी की है। गाजा पर हमलों में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने बॉम्ब बरसाए हैं। नेतन्याहू ने शीर्ष जनरल से की है मीटिंग्स। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले का नया वीडियो सामने आया। अल शिफा अल कुद्स अस्पताल के पास हमला किया गया। कई मिसाइलों से इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है। तस्वीरें आप देखिए, ताजा हमला जो इजरायल की तरफ से गाजा पर किया गया।